साहब, मंचासीन अन्य विद्वद्वर्ग, विशिष्ट महानुभाव, उपस्थित बंधुओं, माताओं एवं बहनों, छह दिन का ये जो मांगलिक समारोह उज्जैन में आयोजित हुआ, उसके समापन की औपचारिक विधि अभी हमारे सामने संपन्न हुई। चिमनगंज मंडी मंदिर का ट्रस्ट और भारतवर्षीय कुंड ट्रस्ट दोनों ने मिलकर इस लोकोत्तर आयोजन का दायित्व लिया और हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि उनके इस श्रम और समर्पण से 6 दिन का आयोजन काफी सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। शिविर की सफलता सचमुच ये होती है कि उसमें जो तात्विक विद्वान पधारते हैं, उनकी अमृतवाणी में चैतन्य के कुछ नए नए रहस्य हमें उपलब्ध होते हैं और उनको प्राप्त करके हम निश्चित रूप में अपनी कुछ नई राह बनाने में समर्थ हो पाते हैं कि जो हमें मुक्ति तक ले जाती। कुंड ट्रस्ट इस शिविर के साथ रहा, किंतु जो श्रम और जितने कुछ आयोजन की मेहनत है, वह तो झांझरी परिवार और उनके निर्देशन में जो युवा फेडरेशन यहाँ काम करता है, उसका अधिक श्रेय तो इन्हीं को जाता है। उज्जैन में शिविरों की ये परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन इस रूप में अवश्य नई है कि यहाँ पहले 1 वर्ष पहले देश विख्यात पंचकल्याण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ और उसकी पावन वर्षगांठ के रूप में हमने इस शिविर को आयोजित किया। दोनों ही बातें बहुत मंगलमय हैं और सबसे बड़ा मंगल तो यह है कि इन 5-6 दिनों में हमने पूज्य गुरुदेव की वाणी के अनुरूप, जिनवाणी के अनुरूप जो मंगल चर्चाएं की, वे हमारे जीवन के निर्माण में बहुत सहायक होंगी। झांझरी परिवार और उज्जैन फेडरेशन ने यह जो श्रम किया है और सभी विद्वानों और हमारे ऊपर जो धन्यवाद का भार सौंपा है, सचमुच तो हम लोगों को आने में और यहाँ ठहरकर सारी सुविधाएं प्राप्त करने में काफी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कमी जरा भी कोई भोजन में, आवास में अथवा और प्रोग्रामों में देखने को नहीं मिली। लेकिन शिविरों के आयोजन में परिश्रम कितना होता है
ये आप और हम सभी जानते हैं। इसलिए आपने कुंद ट्रस्ट के सहयोग से यह जो श्रम किया है और इतना बड़ा अखिल भारतीय आयोजन करने का जो साहस किया है, इसके लिए मैं सभी विद्वानों की ओर से और सारी सभा की ओर से आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ और अत्यंत आभार स्वीकार करता हूँ। जहाँ तक मेरा संबंध है उसे मुझे अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे नाम कहिए अथवा बदनाम, ये बात प्रसिद्ध ही हो चुकी है कि उज्जैन में अगर कोई काम होगा तो वहाँ युगल जी होंगे ही होंगे। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि मैं उज्जैन से कई तरह से निकटता से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं तो अपने आप को इस घर की दाल मानता हूँ। और कुछ सौभाग्य भी ऐसा है कि जब कभी इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसके पहले तो बहुत विघ्न बाधाएं महसूस करता हूँ, लेकिन जब अवसर आता है तो मैं कह नहीं सकता कि कौन सा देव मुझे यहाँ उठाकर ले आता। आप यह न सोचें कि मैं सिर्फ उज्जैन ही आता हूँ, क्योंकि इतना दुर्लभ नहीं हूँ। जब जब स्वास्थ्य मेरा साथ देता है तो दूर भी पहुँच जाता हूँ। लेकिन एक बात अवश्य आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तत्व की हम लोग चर्चा करते हैं उसका श्रेय हमको बिल्कुल नहीं। वह तो संपूर्ण रूप से सचमुच केवल एक उन महापुरुष की ही देन है कि जिन्होंने इस जैन दर्शन और दिनवाणी की मंदाकिनी में डूब डूब कर उसमें से मणिमुक्ता निकाले हैं, उसके रहस्य निकाले हैं और सारे दिगंबर जैन समाज के सामने निर्भयता से प्रस्तुत किए हैं। हमारी मेहनत से हमने जो कुछ थोड़ा बहुत पाया है तो गुरुदेव के स्वर में ही गुरुदेव को शीश पर रखकर आपके सामने रख देते हैं। सच मानिए कि उसमें हमारा बिल्कुल कुछ नहीं है, जितना कुछ है उस महापुरुष का ही है। यदि उन महापुरुष को उससे थोड़ा भी अलग कर दिया जाए तो हम जीरो हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए उसका संपूर्ण श्रेय उन महापुरुष को ही जाता है कि जिन्होंने युग को एक नई चेतना दी और इस युग में युगांतर ला दिया। इसलिए हमारे ऊपर आपने जितने कुछ आभारों का और धन्यवादों का भार रखा है वह सारा का सारा अत्यंत श्रद्धापूर्वक मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में चढ़ाकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज तत्व चर्चा की समाप्ति के समय में हम तत्व चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए अधिक लंबी नहीं चल सकेगी। कुछ थोड़े प्रश्नों पर हम बातचीत करते हैं।
पहला प्रश्न है इसमें, निर्णय क्या है और निर्णय कैसे हो। ये जो शुद्ध आत्मसत्ता है हमारी, इसके संबंध में प्रश्न है ये। निर्णय तो कई प्रकार के होते हैं, उनके विषय भी कई होते हैं, लेकिन ये तो आध्यात्मिक शिविर है, इसलिए ये जो प्रश्न है यह भी केवल चिन्मात्र शुद्ध तत्व के संबंध में है कि उसका निर्णय क्या है और वो कैसे हो। जब हमारे परिणामों में संसार का भय होता है, पापों की कमी होती है और परिणामों की विशुद्धि होती है, उस समय हमारी पात्रता के अनुसार सद्गुरु का योग अवश्य मिलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आत्मा को समझने के लिए हमारी पात्रता जागी हो और 3 लोक और 3 काल में किसी को सद्गुरु का योग न मिला हो, ऐसी घटना आज तक घटी नहीं। इसलिए इतना आश्वस्त होकर हमको चलना चाहिए। हमें तो काफी अच्छे योग मिल चुके हैं। कम से कम हमें अपने उस भाग्य को सराहना चाहिए कि हमारे जिस भाग्य को 45 बरस ऐसे मिले कि जैसे भगवान तीर्थंकर के जन्म के पहले रत्नों की वर्षा होती है, उसी तरह से जिनवाणी के मणि मुक्ता 45 बरस तक बरसे और हम लोगों ने उनको चुन चुन कर दीना। ऐसे सद्गुरु का योग मिले और उस चैतन्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण, उस चैतन्य के स्वरूप का जो वास्तविक रूप है वो हमें बताया जाए, हम उसको स्वीकार करें, उसकी महिमा हमारे चित्त में आवे और दृढ़ता से इस बात का निश्चय हो कि गुरुदेव ने जो कहा है वो परम सत्य है। ऐसा अपने ज्ञान में जब निर्णय होता है और उस निर्णय में चैतन्य का स्वरूप विकल्प के रूप में, ज्ञान के विकल्प के रूप में स्पष्ट प्रतिभाषित होने लगता है, तो उसको निर्णय कहते हैं। उसमें संदेह की, शंका की कोई संभावना नहीं रहती। तब जीव पुनः उसी शुद्धात्मा का चिंतन करता हुआ आगे बढ़ता है और करण लब्धि में छलांग मारकर आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर लेता है। सुहाग दशमी व्रत करना चाहिए या नहीं और क्यों करना चाहिए। जैन धर्म में सुहाग दशमी नाम का कोई व्रत नहीं है। ये बिल्कुल कल्पित है और कुछ ऐसे ही लोगों के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है कि जो स्वयं भी भोगासक्त हों और अपने उपदेश से दूसरों को भी भोगासक्त बनाए। इसलिए सुहाग की रक्षा के लिए हमारे यहाँ कोई व्रत किया नहीं जाता है, और यदि वो किया जाता है तो वो सपाट पाप है। वो इसमें जरा भी पुण्य नहीं होता है। इसलिए जो करते आए हों तो उन्हें क्षिप्रा में इसका विसर्जन कर देना चाहिए। रोड तीज क्यों मनाते हैं? ये भी उसी की बहन है सुहाग दशमी। रोड तीज नाम का कोई व्रत खाने के लिए होता नहीं।
तो आप कभी भी मोटी रोटी बना लीजिए, कौन इनकार करता है। लेकिन यह भी किन्हीं ऐसे ही लोगों की देन है, उनका वरदान है हमको, और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। यह दिन कोई व्रत करने लायक नहीं है। और एक दूसरी और महत्व की बात आपको कहता हूं कि यदि ये प्रथा चल ही पड़ी है, बल्कि हमने तो जो जैन तिथि दर्पण आते हैं उसमें भी इस व्रत का नाम देखा है। कई व्रतों के नाम देखे हैं जो समाज में प्रचलित हैं, उनके नाम देखे हैं, लेकिन ये व्रत भी साक्षात पाखंड है एकदम। और यदि हमारे यहाँ इस तृतीया के दिन कि जिसके बाद दशलक्षण आने वाले होते हैं, उस दिन हम ये रोट और तीज का त्योहार करते हैं, मनाते हैं, तो हम गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इसलिए जिनके घरों में ये होता हो तो उनको यह बिल्कुल अविवेकपूर्ण जो परंपरा है, उस परंपरा को मिटाने के लिए उस दिन इसका मनाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। भले किसी और दिन आज ये कर लें, रोट और खीर खा लें, पर उस दिन कम से कम ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम रोट तीज अपने घर में नहीं मनाएंगे। तब तो हम मुमुक्षु कहला सकते हैं। मुमुक्षु क्या, जैन कहला सकते हैं। मुमुक्षु तो बहुत आगे की बात होती है। हम इस परंपरा को हम जिंदा न रखें कि जो परंपरा पाखंडों से भरी हुई है। अभी तो बहुत सारे हैं। इस सवेरे आ जाएगा। सामायिक के काल में जो शांतता परिणामों में आती है, पर ऐसा लगता है कि यही सम्यक दर्शन है। तो क्या यह समझ सही है? अभी अगर सामायिक के काल में होने वाली जो तथाकथित शांति है इस प्रश्न की, उसके संबंध में ये कहा जा रहा है, क्या सचमुच ये शांति है? तो उसका उत्तर यह है कि वो शांति नहीं है। क्योंकि जिसको वो शांति अर्थात आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, तो वह इधर उधर पूछा नहीं करता। क्योंकि आत्मानुभूति एक ऐसी पर्याय है कि जिसमें जो आनंद बरसता है, वह आनंद अनादिकाल में आया ही नहीं, और उस आनंद की जाति को और उस आनंद के रसास्वादन को स्वयं बुद्धिपूर्वक वह अनुभवी व्यक्ति करता है। इसलिए उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यदि वो पूछता है तो उसे ये निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे अभी अनुभूति नहीं हुई। करना नहीं करना। जीव में विभाव नाम की सत्ता है या नहीं? यदि नहीं, तो चार द्रव्यों की तरह जीव को भी शुद्ध ही क्यों नहीं कहा? फिर इसकी वैभाविक शक्ति क्या करती है? जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र की तरह वैभाविक शक्ति नाम का एक गुण है जो त्रिकाल शुद्ध होता है। उस वैभाविक शक्ति का जो परिणमन है, काम है, वह जीव का विकार नहीं है, लेकिन जीव में प्रति समय विशेष विशेष कार्य का पर्याय में प्रकट होना, वो वैभाविक शक्ति का काम होता है। और वो वैभाविक शक्ति
संसार दशा में अशुद्ध रहती है और सिद्ध दशा में उसका शुद्ध परिणमन होता है। खाना खाने के बाद यदि किसी मंदिर में जाए तो चावल चढ़ाए जा सकते हैं अथवा नहीं। खाना खाने के बाद मंदिर जाने का कोई अवसर हो सकता है, लेकिन दर्शन तो उसके पहले हो चुके होते हैं। चावल आदि चढ़ाने की जो कोई प्रक्रिया है, तो वहां चावल चढ़ाने का कौन सा अवसर है? हाँ, किसी को आप दर्शन कराने ले जाते हैं तो वो चावल चढ़ाते हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिए और चावल चढ़ा दीजिए, इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें कोई इनकार ही नहीं है। सुबह 5 बजे सूर्य निकलने से पहले चावल चढ़ा सकते हैं अथवा नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि अंधकार रहता है और पूरी हिंसा की संभावना रहती है। इसलिए इस प्रकार के, ये तो धार्मिक है, परम धार्मिक कार्य, लेकिन लौकिक कार्य भी अंधेरे में हिंसा के से बचने के लिए नहीं करना चाहिए। जीव जब द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान के समान ही है, तो फिर मोह का क्षय किस लिए हुआ? कि जीव द्रव्य सदा ही वो द्रव्य गुण पर्याय में भगवान के समान नहीं है, लेकिन उसके लिए द्रव्य गुण पर्याय की समानता वो भगवान अनंत जैसी हो, उसके लिए जीव को एक विधि अपनाना पड़ता है, क्योंकि उसके पहले उसे अज्ञान और मिथ्या दर्शन की दशा है। जिस समय वो भगवान अनंत के सामने आया और उसने भगवान के स्वरूप को देखा, तो उसे ये मिला कि भगवान की द्रव्य और गुण ये तो मेरे समान है ही, लेकिन भगवान की जो पर्याय है उसमें से संपूर्ण विकार का क्षय हो चुका है, राग द्वेष आदि विकार का, पाप और पुण्य का, और उनका क्षय हो जाने पर भी, मैंने इतना कुछ आत्मा से निकल जाने पर भी आज भी भगवान अनंत का द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल पूरा है, अर्थात वे पूरे आत्मा है। इस भगवान के इस स्वरूप के विचार से जीव को ये निश्चय होता है कि मेरा द्रव्य और मेरा गुण ये तो भगवान के समान है ही, लेकिन मेरी जो पर्याय है, पर्याय में जीव की जो मुख्य पर्याय है वो ज्ञान है, क्योंकि उसी से वो सब कुछ करता है। इसलिए जो ज्ञान पर्याय है वो भी सचमुच देखा जाए तो सदा से ही है तो भगवान अनंत के समान, लेकिन वह उस ज्ञान पर्याय को मात्र ज्ञान अर्थात शुद्ध ज्ञान न मानकर उस ज्ञान के साथ अन्य तत्व की, अन्य विजातीय तत्व की, रागादि तत्व की मिलावट करके उस ज्ञान को रागादिमय और आत्मा को रागादिमय मानता रहा। बस केवल इतनी गलती हुई है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। जब जीव ये जान लेता है कि मेरा ज्ञान ये केंद्रीय से लेकर और केवल ज्ञान तक शुद्ध ही रहता है पर्याय में भी, क्योंकि जितने विकार उसके आसपास रहते हैं वे विकार उस ज्ञान की सीमा का उल्लंघन करके उस ज्ञान में कभी सम्मिलित नहीं होते। तो जिसने ऐसा निश्चय किया तो वह विकार को ज्ञान से बिल्कुल अलग जानकर और उस विकार को आत्मा का स्वरूप न जानकर उस विकार के प्रति सर्वथा निर्ममत होता है और शुद्ध चैतन्य के प्रति, माने ज्ञान के प्रति अर्थात शुद्ध चैतन्य के प्रति ममत्वशील होता है, तो और आत्मा का अनुभव करता है। तो भगवान अनंत
और उसके द्रव्य गुण पर्याय में कोई अंतर नहीं रह जाता। ज्ञान की जो कमी है और अधिकता है वो यहाँ गिनती करने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी क्या गिनती की जाए। जो ज्ञान का मुख्य काम है शुद्ध आत्मा का अनुभव करना और आनंद का पान करना, वह चाहे श्रुत ज्ञान के द्वारा हो अथवा वो केवल ज्ञान के द्वारा हो, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए शास्त्रों में तो ये जो श्रुत ज्ञान है आत्मा का अनुभव करने वाला, उसको भगवान अनंत के केवल ज्ञान के समान ही कहा है, उसमें कोई अंतर नहीं बताया गया। इसलिए सच्चाई से देखा जाए तो भगवान अनंत के द्रव्य गुण पर्याय और मेरे द्रव्य गुण पर्याय समान है, ऐसा जिसने जाना उसने अपनी पर्याय से, अपने गुण से और अपने द्रव्य से अर्थात अपने संपूर्ण आत्मा से रागादि भिन्न थे और रागादि को भिन्न जान लिया। भिन्न जानकर आत्मा को रागादि में न मानकर रागादि से संपूर्ण ममत्व तोड़ा और ममत्व तोड़ने पर फिर उसका जो ममत्व है, अहम है, वो चैतन्य के प्रति निष्ठावान हुआ और तब जो अनुभूति हुई वो अनुभूति भगवान अनंत जैसी होती है। इसके पहले, अनुभूति के पहले ज्ञान की विकल्पात्मक दशा में ये निर्णय होता है कि जैसे भगवान हैं तीन प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय से मैं हूँ। मेरे ज्ञान में भी आज तक राग का प्रवेश नहीं हुआ। राग भले ही है, जगत पड़ा है, जैसे पुद्गल धर्म आकाश काल पड़े हैं, ठीक उसी तरह राग भी अचेतन है और अचेतन की तरह पड़ा है, तो पड़ा रहे आत्मा के पास। मेरे को राग के पड़े रहने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सचमुच आपत्तिजनक बात यह थी कि ये ज्ञान वाला जो आत्मा है वो राग और ज्ञान के भेद को न परख कर राग और ज्ञान को एक में करके अनुभव किया करता था। एक हो नहीं जाते थे, लेकिन कल्पना में उसको एक करके और गंदा करके अनुभव करता था। ये उस ज्ञान की और आत्मा की अशुद्ध अनुभूति कही जाती थी। अब जब इसे राग बिल्कुल भिन्न दिखाई देने लगा तो ज्ञान में विकार क्या रहा। ज्ञान में विकार केवल ये था कि वो था तो शुद्ध ज्ञान ही, लेकिन यह उसके साथ विजातीय तत्वों को अपनी कल्पना में रागमय मानकर और उस अशुद्ध राग का, अशुद्ध ज्ञान का अनुभव करता था। अब इसने जब जान लिया बिल्कुल न्यारा न्यारा और भिन्नत्व जान लिया, तो यह केवल शुद्ध ज्ञान का अर्थात शुद्ध आत्मा का अनुभव करने लगा। तो भगवान के द्रव्य गुण पर्याय में और अब इसमें साक्षात कोई अंतर नहीं रहता। जो अंतर चारित्र आदि का हम कहते हैं, तो वो अंतर भी इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि चारित्र आदि की जो कमी है उसको भी वो आत्मा से पृथक जान चुका है राग आदि की तरह। क्योंकि वो कमी क्या है कि चारित्र में जो राग है वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का नहीं है। इसलिए जितने भी विभाव हैं उन सबको ज्ञान से अलग मानकर और उसने जिस आत्मा की रचना की है वो आत्मा साक्षात भगवान अनंत के समान ही होता है। सब जगह आता है अपने दर्शन ज्ञान में स्थिति करो। तो दर्शन ज्ञान में स्थिति करने का तरीका क्या है, क्योंकि वह दिखाई तो देता ही नहीं है। दर्शन ज्ञान में स्थिति करो, उसका अर्थ यह होता है कि दर्शन ज्ञानमय जो आत्म तत्व है, अखंड आत्म तत्व, उसमें स्थिति करो। क्योंकि अलग अलग कोई दर्शन और ज्ञान में स्थिति करने का कहीं भी कोई अभिप्राय नहीं होता। ये तो होता है कि आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति करना चाहिए, ये तो होता है। जैसे एक बालक को कहा जाता है कि तुम अध्ययन करो, ये तो उसको कहा गया, लेकिन अध्ययन करने की जो विधि है वो कुछ अलग होती। अध्ययन करो ये बात वो सुनता रहे, अथवा मुझे अध्ययन करना है इस बात पर विचार करता रहे, ये अध्ययन करने की विधि नहीं है। लेकिन इन सबको छोड़कर वो अपने आप को उस अध्ययन में और पुस्तकों में एकाग्र करता है और कुछ उपलब्धि करता है, उसको अध्ययन कहते हैं। इसी तरह दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति करो का अर्थ ये कि दर्शन ज्ञान चारित्र में तो स्थिति होती नहीं है, क्योंकि वो तो पर्याय हैं और वो पर्याय अभी है भी नहीं। इसलिए शुद्धात्मा जो उन सबको लिए हुए बैठा है उसमें स्थिति करना और उसके फल में दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट होना, इसको दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिति
कहा जाता है, और यही उसका तरीका है। पूजन करते समय भगवान की प्रक्षाल करना चाहिए या नहीं? पूजन हो रही हो तो उस समय भगवान की प्रक्षाल करना नहीं चाहिए और करने का अवसर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आगम के विधान तो हैं ही, लेकिन जो हमारे धर्मायतन हैं उनकी व्यवस्था भी इस प्रकार की होना चाहिए कि वहां प्रक्षाल केवल एक ही बार हो। बार बार जैसे अन्य देवों की प्रक्षाल होती है कि उनको जाकर हर कोई नदी में डुबो देता है और फिर बाहर रख देता है, फिर कोई दूसरा गया नदी में डुबो दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं, भगवान की दशा यही होती है कि कोई भगवान कहीं तो भगवान थाली में ही धरे रहते हैं, जो भी आया उसने उन पर पानी लुढ़काया, और स्त्रियां खड़ी रहती हैं, हमको अभिषेक दिखाओ, हमको प्रक्षाल दिखाओ। ये बिल्कुल गलत और आगम विरुद्ध प्रथा है, और इसका आज से ही हमको परित्याग करके प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना चाहिए कि कोई स्त्री अगर ऐसा कहे, कोई पुरुष ऐसा हमें कहे कि हमें प्रक्षाल दिखाओ या हमें अभिषेक दिखाओ, तो हमें नहीं दिखाना चाहिए कि प्रक्षाल की विधि संपन्न हो चुकी है और पूजा का अवसर आ चुका है। इसलिए पूजा करते समय तो प्रक्षाल का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन यदि पूजा नहीं हो रही हो तो भी दोबारा प्रक्षाल का कोई व्यवस्था और कोई इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह हमारे धर्मायतनों में होना नहीं चाहिए। यह प्रतिमा का अनादर है, आदर नहीं है, क्योंकि हमने तो उनको उन देवों की तरह समझा कि जिनको बार बार नदी में डुबो दिया जाता और कोई तकलीफ नहीं होती। हम समझते हैं कि भगवान को ठंड तो लगती नहीं है, इसलिए थाली में धरे रखो और जो आवे वो उन पर पानी डाल देता। ये कोई विधि नहीं। गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर का जीव मुनिराज को नमस्कार कर सकता है या नहीं? कि ऐसे अवसर ही नहीं आते हैं सचमुच। वैसे तो भगवान तीर्थंकर भी नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, तो गुरुओं को नमस्कार करते हैं, लेकिन भगवान तीर्थंकर का पुण्य ही कुछ अजब ढंग का होता है कि उनको इस प्रकार के अवसर, किसी को नमन करने के अवसर आते ही नहीं है। नमन का अवसर आता है तो दीक्षा के समय नमः सिद्धम ऐसा स्वयं ही अपने आप ही कहकर दीक्षा धारण कर लेते हैं। हो गया ना? मंदिर जाते वक्त बहुत से व्यक्ति देहली को ढोक देते हैं, ये उचित है या नहीं? देहली को ढोक देते हैं ये नहीं है बात, पर क्योंकि वहां जिनालय आ गया है इसलिए झुककर वो जिनालय की और जिन बिंबों की ही वो वहां पर वंदना प्रारंभ कर देते। देहली को नहीं ढोक दिया जाता। बख्तामर जी का पाठ कब कर सकते हैं? रात में कर सकते हैं या नहीं? 24 घंटे ही करो ना, क्या दिक्कत? वो तो भक्ति है, लेकिन अब हम करते हैं, रात भर करते हैं, किस लिए करते हैं, हमारे मन में क्या पड़ा है, ये बात हम जाने। तो 24 घंटे ही करें, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ऐसा करें। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं जो आज चल पड़ी है। ये जितने भी पाठ और पूजाएं हम करते हैं तो वहां हमारे मंदिरों में हम लाउड स्पीकर लगाते हैं। भक्तामर के जो अखंड पाठ होते हैं उनमें नियम से लाउड स्पीकर लोग लगाते हैं, मुमुक्ष भी लगाते हैं। मैं इसको पाप कहता हूं, मैं इसको पुण्य भी नहीं कहता। उसका कारण यह है कि जब हमारी बस्ती में कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य कोई जैनेतर, वो अपने पाठ चलाता है, अखंड पाठ, और लाउड स्पीकर लगा देता है, तो उस समय हमको कितनी तकलीफ होती, और हम अपने मन में क्या सोचते हैं, हमारी नींद हराम हो जाती है। जो बूढ़े आदमी हैं वो सो नहीं पाते, जो रोगी हैं उनको तकलीफ होती है, बच्चे जाग जाते हैं। तो हम लाउड स्पीकर लगाकर और भक्तामर किसको सुनाना चाहते?
हमने ये जो आयोजन किया है वो अपने लिए किया है, अपने परिणाम की विशुद्धि के लिए किया है। इसलिए हमारा जो परिसर है उस परिसर में ही हम शांति से वो पाठ करें, चाहे कितने ही समय हम करें, लेकिन शांति से करें। लेकिन लाउड स्पीकर का उपयोग हम बाहर न करें, बिल्कुल न करें, क्योंकि वो पुण्य नहीं है। बिल्कुल हमारे भक्तामर के प्रति सबकी श्रद्धा नहीं है। इसलिए यदि किसी के कान में भक्तामर पड़ता है तो बड़ी अश्रद्धा से, बल्कि गालियां देता है कि ये मेरी नींद हराम हो गई है, और लोग सोने नहीं देते। इतना लोगों के सुख का, सुविधा का ध्यान रखकर हम यदि धर्माचरण करें तो किंचित पुण्य का बंध हो सकता है। और है क्या? सफर में जाने में जिन देव के दर्शन होते नहीं, भोजनादि न लें तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। या जहाँ रहना हो 30-30 किलोमीटर दूर मंदिर जी नहीं है तो कुछ समय को जाना पड़े तो क्या करें? सफर में जिन देव के दर्शन करने का यदि अवसर नहीं आता है तो वहाँ परोक्ष दर्शन की व्यवस्था है अपने यहाँ। क्योंकि ऐसा तो हो ही सकता है कि दर्शन की सुविधा न हो तो व्यक्ति करेगा भी क्या? सुविधा हो तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन सुविधा नहीं है तो परोक्ष में जैसे हम भगवान के दर्शन मंदिरों में करते हैं उसी तरह नमोकार मंत्र और स्तुति आदि अथवा कोई पाठ आदि कर लिया करते हैं, और उससे उस विधि की जो औपचारिकता है वो पूरी तरह संपन्न हो जाती है। पश्चाताप तो अवश्य होता है कि आज मुझे भगवान जिनेंद्र के दर्शन नहीं मिले, इतना पश्चाताप तो होता है। लेकिन उस पश्चाताप पूर्वक हम यदि ये विधि कर लेते हैं तो थोड़ा संतोष जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार हमको हो जाता है। अनुभूति क्या है और अनुभूति के समय परिणाम कैसे रहते हैं? अनुभूति तो एक सामान्य शब्द है कि जो हर जीव को प्रति समय होती है, चाहे वो भोग संबंधी हो अथवा वो चैतन्य संबंधी हो। तो जो भोग संबंधी अनुभूति है वो तो पाप में होती है। पुण्य की जो अनुभूति है तो उससे पुण्य का बंध होता है। लेकिन चैतन्य की जो अनुभूति है वो भोगों से और पुण्य पाप के भावों से बिल्कुल निराले प्रकार की होती है। भोगों में जो काल्पनिक आनंद का अनुभव होता है उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का आनंद जो आत्मा के भीतर भरा है, वास्तविक आनंद सत्ता के रूप में, उस आनंद की अनुभूति होती है। और उस समय वो अनुभव करने वाला स्वयं इस बात को जानता है कि कोई अपूर्व और नई अनुभूति उपलब्धि जो अनादिकाल से मुझे नहीं हुई वो इस समय हुई है। इसलिए स्वयं वो इस बात को जानता है कि सचमुच सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जैसी निधि वो मुझे मिल गई है। मृत्यु भोज के बारे में बताइए। कहाँ है मृत्यु भोज? कहाँ है? जिसने अंदर आया था मृत्यु भोज, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मृत्यु भोज का कोई प्रश्न बताया तो मृत्यु भोज का तो कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु के संबंध में कोई ऐसा सामूहिक भोज लोगों को आमंत्रित करके किया जाए, उसमें मिष्ठान्न आदि बनाए जाए। यह तो सचमुच जिसकी मृत्यु हुई है और स्वर्गवास हुआ है उसके प्रति हमारा बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि वह तो एक वैराग्य का प्रसंग है। उस वैराग्य के प्रसंग में हम लोगों का सम्मान इतनी प्रसन्नता से करें और उनको मिष्ठान्न खिलाएं और जरा भी संवेदना जो हमारे घर से गया है उसके प्रति हमारी ना हो, तो इतनी कर्कश हमारी परिणाम भूमि हो तो सचमुच हम धर्मात्मा तो नहीं हो सकते। इसलिए मृत्यु भोज के लिए तो वर्षों से जो समझदार लोग हैं वो विरोध करते आए हैं, और आज तो सरकार ने भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो वर्तमान में हमने एक नई तरकीब निकाली है, और वो ये कि मंडल विधान करके और हम वो मृत्यु भोज कर देते हैं। मंडल विधान किया और उसकी वो जो भोज है वो तो मंडल विधान का उपलक्ष्य कहा जाता है, पर हमारे मन में ये रहता है कि क्योंकि मृत्यु भोज नहीं किया था और वो निषिद्ध भी है
तो उस मंडल विधान के उपलक्ष्य में हमारे मन में वो मृत्यु भोज करने का तो रहता ही है, और हम वो भोजन कर लिया करते हैं, तो वो भी पाप परंपरा है, वो भी पुण्य परंपरा नहीं है। इसलिए वो तो अत्यंत वर्जित चीज है। केवल इतनी बात है कि जहाँ किसी का देहांत हो जाए हमारे घर में और लोग आते हैं, तो आए हुए लोगों को हम सामान्य भोजन करवाएं तो उसे मृत्यु भोज नहीं कहते। लेकिन उस दिन हम सारे शहर में अपने व्यवहार को और लोगों को आमंत्रित करें और फिर उनकी जीवन की व्यवस्था करें, वो मृत्यु भोज के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रथा कतई समाप्त कर देने लायक और जैन धर्म सम्मत नहीं है।